औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप आपके फैमिली मेंबर्स को पूछना है। वो सवाल किन लोगों के लिए है जो चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सूद खाते, मतलब किसी ना किसी गुनाह में इन्वॉल्व है। जो गुनाह इंसान करते अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो गुनाह करते, उनको खिलाने पिलाने के लिए जो गुनाह करते, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। क्योंकि मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो मैसेज के जरिए आपको हकीकत, सच्चाई पता चलेगा। वो मैसेज ये है कि आप जो गुनाह करते हैं अपने बच्चे के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने परिवार के लिए, उनको खिलाने के लिए पिलाने के लिए जो गुनाह करते हैं, लाइक कोई चोरी करते, कोई डाका डालते, कोई सूद खाते, कोई लोगों को धोखा देते हैं, जैसे सब्जी बेचता है, कोई ये बेचता है, तो उसमें लोगों को धोखा देते, किसके लिए देते हैं, क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपके फैमिली परिवार को खिलाने पिलाने के लिए, राइट? आप कमाते क्यों? अपने परिवार को खिलाने के लिए, राइट ना? तो आप जो गुनाह करते, जो बिजनेस के टाइम पे गुनाह हो जाते हैं, कमाने के टाइम पे गुनाह होते, जो भी गुनाह होते हैं, वो गुनाह का जो हिस्सा क्या आपके परिवार लेगा? आप एक क्वेश्चन अपने परिवार को पूछना है कि मैं जो कमा रहा हूँ पैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं सब्जी बेचता हूँ या मैं ठेला लगाता हूँ, जो भी आप कमाते, किधर से भी कमाते, गलत तरीके से कमाए या सही तरीके से कमाए, सही तरीके का छोड़िए, गलत तरीके से, जैसे सूद खाते, सूद खाना गलत है, उसके बाद किसी को धोखा देना वो गलत है। अब अगर इस तरीके से कोई इंसान कमाते हैं तो उसमें गुनाह होता है, राइट? तो अगर गुनाह होते हैं तो आप वो कमाने के बाद वो कमाए हुआ पैसे तो आप खुद खाते नहीं, परिवार को भी खिलाते उससे, राइट? सिर्फ खुद के लिए तो कोई इंसान चोरी करने की जरूरत नहीं रहता कि एक पेट कैसे भी चलता है, बट चोरी करते, डाका डालते, सूद खाते कब? जब उसके पास फैमिली हो, खाने वाले आदमी हो, तब उसको कोई जरिया नहीं देखता या कुछ रीजन रहता है, इसके लिए वो गलत तरीके पे जाता है, गलत रास्ते पे जाता है। क्यों? क्योंकि अपने परिवार की पेट भरना है, उनको पालना है, अच्छे स्टाइलिश देना, अच्छे ये देना है, इसके लिए, राइट? तो जब आप ये काम करते हैं तो उसमें गुनाह होते हैं। आप तो अकेला करते हैं, और जो गुनाह होते हैं और वो कमाई हुआ पैसा जो अपने गुनाह करके जो पैसा कमाया है, तो उसका जो गुने का हिस्सा क्या आपके परिवार लेगा? आप ये चीज़ आपके परिवार को पूछिए, जे देखो मेरे बेटा, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे वाइफ, जब मैं ये काम करता हूँ, आपको पता है ये गुनाह के काम है, राइट? ये सूद खाता हो या लोगों को धोखा देता हो या चोरी करता हो या रॉबरी करता हो, जो भी करता हूँ, ये गुनाह का काम है, राइट? मैं कमा के तो मैं खुद नहीं खाता, आप लोग को भी खिलाता हूँ। क्या आप लोग मेरे ये गुनाह के हिस्से लोगे क़यामत के दिन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे ये गुनाह के लिए पकड़ेगा? क्या आप लोग उस टाइम पे मेरे ये गुनाह का हिस्सा लोगे? क्योंकि आप भी तो इससे खाना खा रहे हो ना। मैं जो कमा रहा हूँ, गुनाह करके जो कमा रहा हूँ पैसे, उससे तो आप भी खा रहे हो, राइट? मैं खुद के लिए तो गुनाह नहीं कर रहा, आप लोग के लिए कर रहा हूँ, और मैं खुद भी खा रहा हूँ, आप भी खा रहे हो। क्या आप मेरे गुनाह के हिस्सा लोगे क़यामत के दिन, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे पकड़ेगा? आप ये क्वेश्चन आपके परिवार को पूछना है। वो लोग क्या जवाब देते हैं, आपको हकीकत पता चलेंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान गुनाह करे तो उसकी गुनाह की भुगत उसको खुद को ही भुगतना है, ना कोई परिवार की मेंबर्स भुगेगा या कोई लेने के लिए तैयार होगा। सब लोग यही बोलेगा। आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो आपका सवाल का आंसर यही देगा कि आपके बेटा बोलेगा, क्या बोलेगा कि मेरे को आपने पैदा किया तो ये आपका जिम्मेदारी मेरे को खिलाने पिलाने का। आप किधर से बेला है, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। आप चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, लोगों को धोखा दे, सूद खाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने मेरे को पैदा किया, ये आपके जिम्मेदारी की मुझे खिलाना पिलाना। आप किसी से भी कमाए, उससे मेरे को मतलब नहीं है। मैं आपके गुनाह की भागीदार लेने वाला नहीं। दूसरा, आप जब आपके वाइफ को पूछोगे, आपके बेगम को पूछोगे कि आप मेरे
एक गुनाह की हिस्सा लोगे? मैं तो आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए घर बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सूद से पैसा लेके घर बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन इसमें गुनाह होता है, क्या आप गुनाह की हिस्सा लोगे? वो भी यही बोलेगा कि आपने मुझे शादी किया, ये आपकी जिम्मेदारी मुझे खिलाना पिलाना, आप कहाँ से लाते क्या करते उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी खिलाना पिलाना। आप चोरी करे डाका डालो, वो आपकी मर्जी, वो उसकी गुनाह की भुगत मैं क्यों भुगू? आपको भुगतना है। उसके बाद आप अगर पेरेंट्स को पूछोगे, पेरेंट्स तो कोई बोलता नहीं गलत काम करना, बट भी फिर भी आप सूद खाते हो, कोई भी पेरेंट्स, सब पेरेंट्स तो एक जैसा नहीं होता, फिर भी वो भी बोलेंगे जब गुनाह की हिस्सा कोई नहीं लेगा बेटा, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा बनाया, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे को भी देखना। आप किधर से कमाते हो मेरे को क्या पता, आप सही तरीके से कमाओ ना, राइट। तो ये जो बात मैं आपको बताया, ये सब पूछने के बाद आपको हकीकत पता चलेगा। तो इसका मतलब मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो भी गुनाह की काम करते, चोरी करते, डाका डालते, सूद खाते, लोगों को धोखा देते, जो भी करते गुनाह की काम, जो आपको पता है ये गुनाह है, उसके हिस्सा, गुनाह की हिस्सा कोई नहीं लेगा, सब आपको ही भुगतना है। तो आप क्यों ऐसे काम करते हैं जिसमें आपको तकलीफ होएगा? आप करते दूसरे के लिए, लेकिन तकलीफ आपको उठाना है। क्यों करते सबका? व्हाई यू आर डूइंग दिस? क्यों करते आप सही तरीके से कमाने की कोशिश कीजिए ना। क्यों सूद खाने की जरूरत है? क्यों आप लोगों को धोखा देते? 10 रुपया जहाँ पे 10 रुपया आप कमा सकते हो, पे 12 रुपया कमाने के चक्कर में आप लोगों को धोखा देते। क्यों करते हैं सब? क्यों? क्या करने की जरूरत है? क्यों? आप ये हमेशा सोचिए, आपकी गुनाह की भागीदार कोई नहीं होने वाला है, कोई आपकी गुनाह के हिस्सा लेने वाला नहीं। आप जो भी करते हो आपको ही भुगतना है। तो इसका मतलब ये है, आप सही तरीके से कमाने की कोशिश कीजिए। आपके रिजिक में, ये हमेशा याद रखिए, आपके रिस्क लिखा हुआ है। आप अगर दुनिया में 60 साल की जिंदगी जीने वाले, आपके रिस्क में अगर 500 किलो चावल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 60 साल की जिंदगी में इंसान कितना खा सकता है? 60 साल की जिंदगी में, एक साल में इंसान कितना किलो खाएगा? 12 महीना में या 1200 किलो खाएगा, राइट। तो ये पकड़े 1200 किलो, आप 2000 किलो चावल आप खाएंगे 60 साल में। आपके रिस्क में लिखा है जब 2000 किलो 60 साल में ये बंदा चावल खाएगा, या इसके रिस्क में 60 साल की जिंदगी में 2000 किलो चावल है। तो आप कितना भी कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके पास वो 2000 किलो ही आने वाला है, ना उससे कम आने वाला है ना उससे ज्यादा आने वाला है। उतना ही आएगा, उतना ही खा के आप मर जाओगे, उससे पहले भी नहीं मरोगे ना बाद में मरोगे। तो यह तकदीर आपके लिखा हुआ है। तो आप क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हैं? थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को थोड़ा सा ही करने के लिए आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन आपके परिवार तो कभी आपको नहीं बोलता गलत काम करने के लिए। अगर बोलता भी है तो आप ये बताइए, मैं अगर गलत काम करूंगा तो उसको मेरे को भुगतना है, मेरे रब मुझे पकड़ेंगे, तुमको नहीं पकड़ेगा। तुम वहां से हट जाओगे, मैं इसके बीबी था, इसका जिम्मेदारी है, मैं इसको खिलाना पिलाना, उसने कहाँ से कमाया मेरे को क्या पता। तो ये हमेशा याद रखिए, आप ये दुनिया में जो भी करते हो, आपके कंधे पे 2 फरिश्ता है, वो लिख रहा है। इसका जवाब आपको क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने आपको देना है। तो आप हमेशा रेडी रहिए, आपके रब के सामने जब आप जाओगे तब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब तुम्हारे को 60 साल के जिंदगी में ये हुआ था, तुमने क्यों ये सब किया। जब आप बोलोगे मेरे परिवार के लिए, तो परिवार वालों को बुलाएंगे, परिवार वाले बोलेंगे हमको पता नहीं है किसने क्या किया है क्या नहीं, इसका ये देखिए, ऐसा हाथ उठा लेंगे। आप भी पूछ के देखिए आप परिवार को, जब मैं सूद खाता हूँ, क्यों खाता हूँ, कि आप लोग को अच्छा स्टाइलिश जिंदगी देने के लिए। पूछिए ना, सूद के भागीदार वो लोग होएगा क्या? होएगा क्या? सूद की जो गुनाह होता है, माँ के साथ जिना करना सबसे नीचा वाला गुनाह है, वो उसके भागीदार होएगा क्या? पूछिए, नहीं होएगा। तो आप क्यों गुनाह की काम करते? कोशिश कीजिए सही तरीके से कमाना। तकलीफ जरूर है, दुनिया हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया ने भेजा है परीक्षा करने के लिए, आपकी टेस्ट लेने के लिए। आपको तकलीफ दुनिया में 100% होने वाला है। आप अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखिए, वो दुनिया में सबसे सच्चा इंसान था, उनकी तरह कोई नहीं था, ना कोई हो सकता है, ना कभी होएगा। वो इंसान को कितना तकलीफ पहुंचा आप देखिए। उनको लोगों ने पत्थर मारा, उनको लोगों ने गाली दिया, उनको लोगों ने क्या क्या बोला है। क्यों बोला? क्योंकि उनको पता है। उन्होंने क्यों सहा? क्योंकि उनको पता है दुनिया हमारे लिए
एक कैद खाना है, और ये दुनिया में हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजा है परीक्षा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, हम कितना हमारे अमल पे अच्छा है इसके लिए। इसके बदले ये दुनिया की 60-70 का साल की जिंदगी के बदले हमको हमेशा के लिए जन्नत देने वाला है। तो जन्नत पाने के लिए आपको थोड़ा सा तो तकलीफ उठाना पड़ेगा भाई। फ्री में तो कुछ नहीं मिलता, फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई। आपको अगर जन्नत हमेशा के लिए आराम आयश पे रहना है, या 70 हूरे मिलेंगे वो अगर चाहिए, या आपको बंगले चाहिए, हर चीज चाहिए, तो इतना तो आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा दुनिया में। तो दुनिया में तकलीफ है, आप कभी भी सोचिए मत कि दुनिया में आपको तकलीफ नहीं होएगा। ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। यू आर गोइंग टू फेस many problems, because Allah subhanahu wa ta'ala wants you to test in this life, then he will give you the Jannah, the ultimate happiness. You will be given the ultimate happiness, you will be given the ultimate everything, you will given in Jannah if you are passed the test. आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे भुगतना है, इसकी जवाब मेरे रब के सामने मुझे ही देना है, किसी और मेरे गुनाह की भागीदार नहीं होने वाला। तो मैं सही तरीके से कमाने की कोशिश करूँ, कोई भी कुछ भी बोले, इट डजंट मैटर फॉर मी। ये दुनिया में आप 100 माले के अभी बिल्डिंग बनाएंगे ना, और दुनिया की सबसे बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे, तो अगर आप क़यामत के दिन जन्नत पे ना जा पाए तो क्या सफलता। 60 साल की जिंदगी में कितना इंसान कर पाते, कितना मजा करेंगे आप। अगर इस 60 साल की जिंदगी में आप सब कुछ मिल गया, आपको सपोज आपको सब कुछ दे दिया अल्लाह ने, लेकिन आखिरत में आपको जन्नत नहीं दिया, तो क्या मिला आपको। तो काम कीजिए जन्नत के लिए, आपके टारगेट होना चाहिए जन्नत। जन्नत के लिए दुनिया में जो भी करना है आप कीजिए, जो काम आपको जन्नत पे लेके जाएगा वो करना है, जो नहीं लेके जाएगा वो किसी भी हालत में करना तो दूर के बाद उसको सोचना भी नहीं करने की। ये हमेशा कोशिश कीजिए, आपके टारगेट होना चाहिए जन्नत। आपके सबसे बड़ा डर होना चाहिए रब, जो मुझे देख रहा है हमेशा, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे कोई नहीं देख रहा। आप जब कोई फ्रूट बेचते, वो खरीदने वाला नहीं देख रहा, आप एक सड़ा हुआ फ्रूट उसके अंदर घुसा दे रहे हैं, खरीदने वाला नहीं देखा, आप रब देख रहा है। वो धोखा, उसके बदले में आपको सजा जब भुगतना ना, आपके परिवार भुगतेंगे। तो याद रखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा मैसेज आप तक यही है, आप कमाइए, जो भी काम करिए सही तरीके से करिए, क्योंकि आपके सजा आपको ही भुगतना है। आपके कामों की सजा, आपके कर्म की सजा आपको खुद को भुगतना है, कोई भी आपके फैमिली मेंबर लेने वाला नहीं है। आप कुछ भी कहे रब के सामने, आप जब बोलेंगे तो मेरे फैमिली के लिए मैंने चोरी किया, मेरे फैमिली के लिए मैंने सूद खाया, मेरे फैमिली को अच्छी स्टाइलिश जिंदगी देने के लिए मैं ये सब किया, मेरे रब नहीं सुनने वाले। क्योंकि रब ने क्या बताया, जो तुम्हारे रिज़्क में जो वो है आने वाला है, तुम क्यों गुनाह की काम करते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गुनाह की काम छोड़ दीजिए, छोड़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर हो भी जाता है तो आप अपने रब से तौबा कीजिए, इंशाल्लाह आपके रब आपको माफ़ कर देगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो काम आपको जन्नत पे लेके जाए उस काम को करिए, जो नहीं लेके जाएगा उस काम से हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। तो आज यहाँ तक ये, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये मेरे मैसेज को आप प्लीज़, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर करके लोगों तक पहुँचे। मेरे मैसेज को कोई लाइक देने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ना सब्सक्राइब करने की ज़रूरत, आप सिर्फ शेयर करके लोगों तक पहुँचे, मेरे आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी था मैसेज आप तक पहुँचाना, आप तक पहुँच गया तो आपकी जिम्मेदारी आपके दूसरे लोगों तक पहुँचाना शेयर करके। तो आज यहाँ तक ही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे एंड आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, एंड सही रास्ता सिरातुल मुस्तकीम हम लोग को चलने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला चलने की हमको रहमत दे, चलने की क्षमता दे, जहाँ हम सही रास्ते पे चल पाए, एंड जन्नतुल फिरदौस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोग को दे। तो आज यहाँ तक ही है।
व आखिरी दावना वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।